चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से पूरा जंगल बेहाल था। गर्मी के इस मौसम में टुन्नू और उसका छोटा भाई राजा दोनों मिलकर जंगल के चौराहे पर नारियल पानी बेच रहे थे। उनके पिता के देहांत को 1 साल बीत चुका था। पिताजी भी यही नारियल पानी बेचने का काम करते थे। उनकी याद और उनके काम को जिंदा रखने के लिए दोनों भाइयों ने इसी व्यापार को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। लेकिन आज का दिन भी उनके लिए बेहद निराशाजनक था। राजा, आज भी सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। ये गर्मी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे नारियल पानी को कोई पूछ भी नहीं रहा है। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, सामने सारे पक्षी रंग बिरंगे ठंडे शरबत, सोडा और आइसक्रीम खरीद रहे हैं। इन नए जमाने के पेय पदार्थों के आगे हमारे शुद्ध और मीठे नारियल पानी की किसी को कद्र ही नहीं है। दोनों भाई उदास मन से अपना ठेला लेकर घर की ओर लौट पड़ते हैं। घर में टुन्नू की पत्नी रीमा चिड़िया, टुन्नू की बूढ़ी माँ और 2 प्यारे बच्चे गुड़िया और कुकू उनका इंतजार कर रहे थे। गरीबी और मजबूरी के बीच परिवार किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। रात का समय हुआ। पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर रूखा सूखा भोजन करने लगा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उनके कच्चे घर की छत से पानी टपकने लगा और सीधा उनके खाने की थालियों में गिरने लगा। हे भगवान, ये कैसा जीवन है हमारा। खाने का एक निवाला भी सुकून से नसीब नहीं होता। छत से गिरता ये पानी तो हमारी किस्मत के आंसुओं की तरह है। रीमा तुरंत अपनी जगह से उठती है और भागकर घर के बाहर जाती है। वह बारिश में भीगते हुए घर के ऊपर बंधे हुए पुराने तिरपाल को खींचकर ठीक करती है ताकि पानी अंदर न आ सके। किसी तरह परिवार अपना अधूरा भोजन खत्म करता है, लेकिन बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज बारिश के कारण घर के अंदर चारों तरफ पानी भरने लगता है। टुन्नू, रीमा और राजा पूरी रात जागकर बर्तनों से घर का पानी बाहर निकालते रहते हैं। बूढ़ी माँ एक कोने में बैठी अपनी बेबसी पर उदास होती रहती है। जैसे तैसे रात कटती है और सुबह बारिश रुक जाती है। राजा, हमें आज फिर बाजार जाना होगा। शायद आज कुछ नारियल बिक जाएं। घर का खर्च भी तो चलाना है। लेकिन उस दिन भी उनकी किस्मत नहीं बदलती। पूरे दिन में एक भी नारियल नहीं बिकता। निराश होकर वे सारा सामान वापस ले आते हैं। घर के आंगन में बिना बिके सूखे और कच्चे नारियलों का एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। अगले दिन सुबह जंगल में बहने वाली नदी के किनारे गुड़िया, कुकू, छोटा मिट्ठू, कीकी और जग्गू खेल रहे थे। वे सभी घर में पड़े उन सूखे नारियलों के सख्त खोखले हिस्सों को नदी के किनारे ले आए थे। कुकू, देखो, मैंने इस बड़े नारियल के खोल से एक सुंदर सा घर बनाया है। ये कितना मजबूत लग रहा है। और मैंने नारियल के छोटे टुकड़ों से बैठने के लिए मेज और कुर्सियां बनाई हैं। हमारा ये छोटा सा घर दुनिया का सबसे अच्छा घर है। बच्चे अपनी इस रचनात्मक दुनिया में बहुत खुश थे। तभी रीमा अपने बच्चों को ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंचती है। वह दूर से ही देखती है कि बच्चे सूखे नारियल के खोल से कितनी मजबूत चीजें बना रहे हैं। उसे यह देखकर बहुत हैरानी होती है कि वह सख्त खोल कितनी आसानी से एक मजबूत आकार ले चुका है। माँ जी, मैंने आज बच्चों को नदी किनारे खेलते देखा। उन्होंने सूखे नारियलों से बहुत सुंदर और मजबूत छोटा सा घर बनाया है। मुझे लगता है कि हम भी इन बेकार पड़े नारियलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तू फिर से फालतू की बातें सोचने लगी। घर में खाने को दाना नहीं है और तुझे बच्चों के खिलौनों की पड़ी है। जाकर रसोई का काम देख और ये बेतुकी बातें करना बंद कर। रीमा चुपचाप रसोई में चली जाती है। उसी रात फिर से भयानक बारिश शुरू हो जाती है। घर की हालत फिर से खराब होने लगती है और पानी अंदर आने लगता है। तभी कुकू और गुड़िया दौड़कर अपने उसी छोटे से नारियल के घर के अंदर छिप जाते हैं जिसे वे नदी किनारे से उठा लाए थे। दीदी, देखो, इस घर के अंदर तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। हम यहाँ एकदम सुरक्षित है। हाँ कुकू, ये नारियल की छत बहुत मजबूत है। इसके अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं आ सकती। रीमा दूर से अपने बच्चों को उस छोटे से नारियल के घर में सुरक्षित और खुश देखती है। यह देखकर उसका मन खुशी से भर उठता है और उसे अपनी योजना पर पूरा विश्वास हो जाता है। वह अगले दिन सुबह होते ही
अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आपने कल रात देखा ना, बच्चों के उस छोटे से नारियल के घर में पानी की एक बूंद भी नहीं गई। हम भी अपने घर की दीवारों और छत को इन सूखे नारियलों से मजबूत बना सकते हैं। हमारे पास आंगन में बहुत सारे नारियल पड़े हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है रीमा। ये सब बच्चों के खेल कूद के लिए ठीक है। असली घर ऐसे नहीं बनते। बड़े लोगों के काम ऐसे खिलौनों से नहीं चलते। तू अपनी हद में रह। लेकिन इस बार रीमा ने हार नहीं मानी। उसने किसी की बात नहीं सुनी। अगले दिन सुबह सुबह वह जंगल की तरफ निकल गई। वह वहां से बहुत सारी चिकनी मिट्टी और कुछ सूखी मजबूत लकड़ियां लेकर आई। उसने मिट्टी को गूंथा और उसमें नारियल के सख्त खोल को मिलाकर घर की कमजोर दीवारों पर लगाना शुरू कर दिया। अरे तू ये क्या पागलपन कर रही है? घर को गंदा कर रही है। मेरी बात मान, मत कर ये सब। तू किसी की सुनती क्यों नहीं है? रीमा ने सास की डांट को अनसुना कर दिया। वह हर दिन चुपचाप अपना काम करती रही। धीरे धीरे उसने मिट्टी और नारियल के खोल का इस्तेमाल करके पूरे घर की दीवारों और छत को बेहद मजबूत कर दिया। उसका यह अनोखा तरीका सच में बहुत कारगर था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। इतनी तेज बारिश हुई कि जंगल के कई पक्के और मजबूत घर भी टूट गए। लेकिन रीमा की मेहनत और नारियल के सख्त खोल से बना वह घर अपनी जगह पर शान से खड़ा रहा। घर के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं टपका। तूफान शांत होने के बाद घर की यह मजबूती देखकर परिवार के सभी लोग खुशी से झूम उठे। मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने तुझे बहुत ताने दिए, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तेरी समझदारी और मेहनत ने आज हम सबको एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तूने सच में कमाल कर दिया। अपनी सास के मुंह से यह तारीफ सुनकर रीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस बड़ी खुशी और सफलता के मौके पर रीमा ने घर में बचे हुए कुछ ताज़े नारियलों से एक बेहद स्वादिष्ट मिठाई बनाई। उसने पूरे परिवार को वह मिठाई परोसी। वाह रीमा, ये मिठाई तो लाजवाब है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट और मीठी चीज कभी नहीं खाई। इसका स्वाद तो सीधा दिल में उतर रहा है। मिठाई खाते खाते अचानक टुन्नू की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उसे एक बहुत ही शानदार विचार आता है। रीमा, राजा, जरा सोचो, अगर ये मिठाई हमें इतनी अच्छी लग रही है तो जंगल के बाकी पक्षियों को कितनी पसंद आएगी। आजकल कोई भी नारियल पानी नहीं पीता, लेकिन मीठा खाना तो सबको पसंद है। क्यों ना हम अब से नारियल पानी की जगह ये नारियल की मिठाई बनाकर बेचें। भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है। हमारे पास बहुत सारे नारियल वैसे भी पड़े रहते हैं। हम उनसे ये स्वादिष्ट मिठाई बनाकर एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। परिवार के सभी लोगों को यह विचार बहुत पसंद आया। अगले ही दिन से रीमा ने घर पर बहुत सारी स्वादिष्ट नारियल की मिठाइयाँ बनानी शुरू कर दी। टुन्नू और राजा ने अपने उसी पुराने ठेले को साफ किया, उसे सजाया और उस पर नारियल की मिठाइयाँ रखकर बाजार पहुंच गए। आइए आइए, ताजे और मीठे नारियल की स्वादिष्ट मिठाई खाइए। ऐसी मिठाई जो आपके मुंह में जाते ही घुल जाएं। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। जंगल के पक्षियों ने जब उस नई मिठाई की खुशबू सूंघी तो वे खुद को रोक नहीं पाए। एक एक करके सभी पक्षी उनके ठेले पर आने लगे। जिसने भी वह मिठाई खाई वह उसका दीवाना हो गया। अब उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर भी मजबूत था और व्यापार भी। टुन्नू, रीमा, राजा, बूढ़ी माँ और दोनों बच्चे अब बिना किसी चिंता के हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। मेहनत, विश्वास और समझदारी ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया था। आसमान से सूरज मानो आग उगल रहा है। भयंकर गर्मी के मारे बाजार में सभी परिंदों का बुरा हाल है। बाजार के एक कोने में टुन्नू और राजा पसीने से लथपथ एक पुराने लकड़ी के ठेले पर अपने बनाए हुए मिट्टी के मटके बेच रहे हैं। उनके चेहरों पर गहरी उदासी और निराशा छाई हुई है, क्योंकि सुबह से एक भी ग्राहक उनके ठेले के पास नहीं फटका है। राजा, आज भी हमारी बोनी नहीं हुई। इतनी मेहनत से हमने ये मटके बनाए, अपनी उंगलियों को मिट्टी में घिस घिस कर इन्हें आकार दिया, लेकिन कोई इन्हें देखने तक नहीं आ रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो टुन्नू भाई। आजकल सब आधुनिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हमारी इस सच्ची और शुद्ध मिट्टी की कला को अब कोई नहीं पूछता। ठीक उनके ठेले के सामने कालू कौवा की एक बहुत बड़ी और शानदार दुकान है। वहाँ वह आधुनिक और अमीर पक्षियों के लिए फर्राटेदार पंखे और ठंडी हवा वाले बड़े बड़े कूलर बेच रहा है। कालू की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी है।
अरे ओ टुन्नू और राजा, क्या हुआ? आज भी मक्खियां मार रहे हो? इस भयंकर गर्मी में तुम्हारे ये पुराने और भद्दे मटके कौन खरीदेगा? जरा मेरी दुकान की तरफ देखो, पक्षी अब मेरे आधुनिक एसी और कूलर खरीदते हैं। चलो अपना ये मिट्टी का कबाड़ यहाँ से हटाओ। मेरी शानदार दुकान के सामने खड़े होकर मेरे ग्राहकों की भीड़ मत खराब करो। भागो यहाँ से। कालू, वक्त सबका बदलता है। तुम अपनी इस सफलता और इन मशीनों पर इतना घमंड मत करो। एक दिन मिट्टी की कीमत सबको समझ आएगी। टुन्नू और राजा अपना ठेला लेकर भारी मन और झुके हुए कंधों के साथ वहां से चले जाते हैं। कालू कौवा पीछे से ठहाके लगाकर उन पर हंसता रहता है। टुन्नू और राजा निराश होकर अपने घर लौटते हैं। उनका घर एक पुराना और जर्जर मिट्टी का घोंसलानुमा मकान है जो जगह जगह से टूट चुका है। बाहर चिलचिलाती धूप में रीमा और रानी पसीने से तरबतर होकर नई मिट्टी गूंथ रही हैं। रानी, सूरज तो जैसे आज हमें जला ही देगा। धूप इतनी तेज है कि मिट्टी भी बहुत जल्दी सूख रही है। मटके को सही आकार देना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ रीमा दीदी, पसीने से मेरे हाथ भी फिसल रहे हैं, लेकिन हमें काम तो करना ही होगा। अगर हम मटके नहीं बनाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? घर के अंदर का नजारा और भी खराब है। टुन्नू की माँ और पापा गर्मी से बेहाल होकर एक टूटी दीवार के सहारे बैठे हैं। हे भगवान, ये गर्मी तो अब जान ही ले लेगी। सुबह जो मैंने इतनी मेहनत से मिट्टी के बर्तन में दही जमाई थी, वो भी इस आग उगलती गर्मी के कारण पूरी तरह खट्टी और खराब हो चुकी है। रात का बचा हुआ खाना भी सड़ गया है। मैं तो इस रोज रोज की परेशानी से तंग आ गई हूँ। शांत हो जाओ भाग्यवान, गुस्सा करने से गर्मी कम नहीं होगी। बच्चे वैसे ही गर्मी और भूख से बेहाल हैं, उन्हें और मत डराओ। दादी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और यहाँ घर के अंदर तो बाहर से भी ज्यादा गर्मी है। मेरा दम घुट रहा है। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। मुझे ठंडा पानी चाहिए। मेरे गले में कांटे चुभ रहे हैं। हाँ। कहाँ से लाऊं ठंडा पानी और अच्छा खाना? तुम्हारे पिता और चाचा दिन भर बाजार में मेहनत करते हैं, फिर भी उनका एक मटका नहीं बिकता। और ये भयंकर गर्मी बस अब और नहीं सहा जाता। कड़ी धूप से बचने और थोड़ी राहत पाने की उम्मीद में रीमा और रानी काम छोड़कर पास के घने जंगल की ओर निकल जाती हैं। चलते चलते वे काफी दूर आ जाती हैं, जहां उन्हें बूढ़ी कबूतरी का एक बहुत ही अनोखा घर दिखाई देता है। ये घर पूरी तरह छप्पर और मिट्टी से बना है। दीदी, सामने देखो वो घर। बाहर से कितना साधारण है, लेकिन कितना शांत लग रहा है। चलो थोड़ी देर वहाँ चलकर छाया में बैठ जाते हैं, शायद हमें थोड़ी राहत मिले। जैसे ही वे दोनों बूढ़ी कबूतरी के घर के अंदर कदम रखती हैं, वे पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। घर के अंदर आते ही उन्हें एक नीली और ठंडी चमक का एहसास होता है, जैसे वे किसी बर्फीली गुफा में आ गए हों। बाहर की चिलचिलाती लू का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। आओ बच्चियों, बाहर बहुत तेज धूप है, यहाँ आकर मेरे पास आराम से बैठ जाओ। दादी माँ, ये क्या चमत्कार है? बाहर आग बरस रही है और आपके घर के अंदर इतनी ठंडक कैसे है? यहाँ तो किसी आधुनिक एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा आ रही है। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है बेटी, ये हमारी पुरानी मिट्टी और मटकों का विज्ञान है। मैंने अपने घर की दीवारों में मटकों और गीली मिट्टी की कई परतें लगाई हैं। जब बाहर की गर्म हवा इन मटकों से होकर गुजरती है तो पानी और मिट्टी के संपर्क में आकर वो प्राकृतिक रूप से ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि चिलचिलाती गर्मी में भी मेरा घर एकदम ठंडा रहता है। दीदी, क्या हम भी अपने पुराने घर को इसी तरह नहीं बना सकते? हमारे पास तो मटकों की कोई कमी नहीं है, हम खुद मटके बनाते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रानी। दादी माँ, आपने आज हमारी आंखें खोल दी। हम अपनी मिट्टी की कला से अपने परिवार को इस भयंकर गर्मी से बचाएंगे और अपना घर भी नया करेंगे। रीमा और रानी बहुत ही उत्साहित होकर घर की तरफ लौट रही होती हैं कि अचानक मौसम भयानक रूप ले लेता है। आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और भयंकर चक्रवाती आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। आसमान में जोरदार बिजली कड़कने लगती है। सब लोग जल्दी से बाहर आ जाओ, हमारा पुराना घर इस तूफान को नहीं झेल पाएगा। दीवारें दरक रही हैं। पूरा परिवार भागकर बाहर आता है और देखते ही देखते उनका पुराना जर्जर मिट्टी का घर
तेज बारिश में भरभराकर ढह जाता है। पूरा परिवार बाल बाल बचता है। हे ईश्वर, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो सिर छुपाने का इकलौता आसरा भी छिन गया। हम सड़क पर आ गए। पापा, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। ये कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। बिल्कुल सही। हम एक नया घर बनाएंगे, एक ऐसा वातानुकूलित घर जो गर्मी में भी हमें ठंडक देगा। हर तरफ सिर्फ गीली मिट्टी का ढेर और बर्बादी का मंजर होता है। रीमा और रानी की बात सुनकर पूरे परिवार में एक नई उम्मीद और जोश भर जाता है। पूरा परिवार एकजुट होकर काम पर लग जाता है। वे सबसे पहले जमीन में एक गहरी नींव खोदते हैं, फिर मटकों को गीली मिट्टी से जोड़ जोड़कर दीवारों का निर्माण शुरू करते हैं। समय तेजी से बीतता है, दिन से रात और रात से दिन होते हैं। पूरा परिवार बहुत ही फुर्ती से काम कर रहा है। कोई मटके लगा रहा है, कोई मिट्टी थोप रहा है। देखते ही देखते दीवारें खड़ी हो जाती हैं। आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग लाती है। उनका नया मटकों वाला घर बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। यह घर दिखने में बेहद जादुई और आकर्षक लग रहा है। बाहर फिर से भयंकर गर्मी लौट आई है, लेकिन इस बार परिवार के किसी भी सदस्य के चेहरे पर शिकन नहीं है। चलो अब अपने नए घर के अंदर चलकर देखते हैं कि हमारी मेहनत का क्या फल मिला है। जैसे ही पूरा परिवार दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाता है, एक बहुत ही ठंडी और सुहानी हवा उनका स्वागत करती है। घर के अंदर सचमुच बर्फ जैसी ठंडक है। वाह, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो खुशी से नाचने लगा हूँ। ये तो कालू अंकल की दुकान वाले मशीन से भी ज्यादा ठंडा है। मुझे तो अब बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा। ये घर दुनिया का सबसे अच्छा घर है। रीमा, रानी, तुम दोनों ने तो सच में हमारे जीवन में चमत्कार कर दिया। मेरा सारा गुस्सा, मेरी सारी थकान इस ठंडी हवा के साथ ही कहीं उड़ गई है। माँ, हमने सिर्फ घर ही नहीं बनाया बल्कि आपके लिए रसोई में मिट्टी की नई कढ़ाई, हांडी और थालियाँ भी बनाई हैं। अब खाना कभी खराब नहीं होगा। रीमा और रानी बहुत ही खुश होकर नई मिट्टी के चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाती है। पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर उन सुंदर मिट्टी के बर्तनों में खाना खाता है। उनके चेहरों पर एक गहरा सुकून और जीत की खुशी साफ झलक रही है। समय बीतता है। टुन्नू और राजा के मटके वाले वातानुकूलित जादुई घर की चर्चा पूरे जंगल और आसपास के बाजारों में आग की तरह फैल जाती है। अब बाजार का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। टुन्नू और राजा अब बाजार में सिर्फ सादे मटके ही नहीं बल्कि मटकों के आकार के बेहद खूबसूरत रंग बिरंगे गुलदस्ते और पौधे लगाने वाले शानदार गमले भी बेच रहे हैं। आइए आइए, मिट्टी के ठंडे मटके, बेहद खूबसूरत रंग बिरंगे गुलदस्ते और पौधे लगाने वाले शानदार गमले ले जाइए। अपने घरों को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखिए। हमारी नई कलाकृतियां देखिए और अपने घरों को सजाइए। दूर दूर से आए पक्षियों की भारी भीड़ लगी हुई है और बिक्री बहुत ही जोरों पर हो रही है। कालू कौवा अपनी खाली पड़ी दुकान से यह सब देखकर पूरी तरह हैरान और बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। उसकी दुकान पर अब एक भी ग्राहक नहीं है। टुन्नू भाई, मुझे वो नीले रंग वाला गमला और 2 बड़े ठंडे पानी के मटके दे दो। मैंने सुना है तुम्हारे मटके बहुत कमाल के हैं। और राजा भाई, मुझे अपने नए घर के लिए वो मटके वाली डिजाइन चाहिए जो घर को ठंडा रखती है। ये अचानक क्या हो गया? मेरे इतने महंगे कूलर और पंखे छोड़कर सब इस मिट्टी के कबाड़ के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं? मेरी तो पूरी दुकान ही ठप हो गई। कालू कौवा अपनी हार मानकर सिर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ टुन्नू, राजा, रीमा, रानी, माँ, पापा, कुक्कू और गुड़िया सभी एक साथ अपने उस जादुई ठंडे मटके वाले घर के सामने खड़े हैं। पूरा परिवार एक साथ खुशी से मुस्कुरा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल को हरा